हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल इम्पार्ट गुड। तो आज हम लोग जानेंगे जीएस के बारे में, जनरल स्टडीज़ के बारे में, जो कि एई का भी पार्ट है और पॉलिटेक्निक लेक्चरर का भी पार्ट है। और दोनों ही पेपर यूपी पीएससी अरेंज करा रहा है, कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, कमीशन की जॉब है दोनों। अच्छा, कमीशन की जॉब है, यूपी पीएससी की है, इसलिए इनका सिलेबस भी सेम ही है। एई का जो सिलेबस है वही पॉलिटेक्निक का भी सिलेबस है आपका लेक्चरर बनने के लिए। ठीक है, एई के सिलेबस में तो मैकेनिकल का डिटेल सिलेबस दे रखा है, लेकिन पॉलिटेक्निक वाले जो लेक्चरर वाली पोस्ट है उसके लिए डिटेल सिलेबस नहीं दे रखा है, लेकिन पैटर्न दोनों में प्रिंट है, सेम पैटर्न प्रिंट है। ठीक है, कि हिंदी 25 क्वेश्चन आने हैं 75 मार्क्स के, मैकेनिकल 100 क्वेश्चन आने हैं 300 मार्क्स के, पेपर फर्स्ट में 2.5 घंटे के लिए। ठीक है, अच्छा, अगला जो दूसरा पेपर होगा उसमें जीएस आना है 25 क्वेश्चन और 75 मार्क्स का, और मैकेनिकल का 100 क्वेश्चन आने हैं 300 मार्क्स के, एकदम सेम। जैसे कि हिंदी में 25 था, वैसे यहाँ पे जीएस में 25 क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा, ये सब करने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। ठीक, इन सबको जोड़ के मेरिट बनेगी, या जो भी उनका तरीका होगा, मतलब चयन करने का उनका, वो लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, ये मैंने 850 टोटल नंबर लिखे हैं और इनका बाइफर्केशन लिखा हुआ 375 प्लस 375 पेपर 2 पेपर 1 और साथ में पर्सनल इंटरव्यू का। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा पैटर्न की बात। तो हम लोग आते हैं कि कैसे हम लोग जीएस वाला पार्ट तैयार करें। ठीक, तो जीएस वाला पार्ट तैयार करने के लिए सिंपल सी बात है, यूपी पीएससी में आपका नाम ही लिखा हुआ है यूपी, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। ठीक, चाहे वो यूपी पीएससी का पीसीएस का एग्ज़ाम हो, ठीक, समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो, और ये तो आप एग्ज़ाम दे ही रहे हैं, इसमें तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यूपी की जीके आपको पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। ठीक, सिलेबस बहुत वास्ट है, यूट्यूब पे चैनल आप खंगालते रह जाएंगे, पूरा टाइम लग जाएगा, आपका टेक्निकल भी छूट जाएगा। ठीक है, मैं ये भी गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि मैं आपको सारा पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये सरसरी निगाह से पढ़ने वाली चीज़ है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने वाली चीज़ है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। 60-70 रुपये की एक बुक आती है किसी भी पब्लिकेशन की, ऑनलाइन मंगा लीजिए या किसी बुक स्टॉल पर चले जाइए, कहिए भैया हमको दे दीजिए यूपी की कोई भी जनरल अवेयरनेस की बुक, लेटेस्ट लीजिएगा, 2021 या 20 छपा हो उस पर। ठीक है, अच्छा, और दूसरा तरीका क्या है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर पढ़ लीजिए। किसके? यूपी पीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराया हो, एई कराया हो, पीसीएस कराया हो, या आप और भी जो आपका रिलेटेड ना हो वो भी पेपर कराया, उसमें कुछ जनरल अवेयरनेस आई होगी, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके पर मोर फोकस करिएगा, क्योंकि वो जो करंट होगा वो तो पुराना हो चुका होगा, तो करंट तो इस साल का ही पढ़ना है आपको। ठीक है, अच्छा, फिर देखिए हाल ही में हुए जो भी पेपर 2020 या 21 में कोई भी अगर पेपर हुआ है, जैसे कि बार्क, इसरो वगैरह, विजाग स्टील एक्सेट्रा, अगर कोई डिप्लोमा लेवल पर भी एग्जाम होता है, उसका भी आप क्या करिए, पूरा देखिए कि पेपर कैसे हुआ था, क्या क्वेश्चंस आए थे रिलेटेड टू जीएस, या हिंदी भी देख सकते हैं उसमें से आप। ठीक है, अगर हिंदी आई हो तो। अच्छा, देखिए सिलेबस में क्या लिखा हुआ है इसके, कहाँ पे, जीएस वाला जो सिलेबस है असिस्टेंट इंजीनियर वाला, उसमें जो असिस्टेंट इंजीनियर के नीचे वाला जो सिलेबस है डिटेल वाला, उसमें यही लाइन लिखी हुई है, समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स, भारतीय इतिहास लिखा है, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, और भूगोल लिखा है, तो यानी भूगोल भी भारतीय ही है, और राजनीति, भारत की राजनीति के बारे में, ये सब आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कितना जानकारी होनी चाहिए, जानकारी आपको उतनी होनी चाहिए जितना कि एक पढ़े लिखे इंसान को होती है। ठीक है, पढ़े लिखे इंसान से तो बहुत सारी अपेक्षाएं की जाती हैं, लेकिन उस पर हम लोग खरे नहीं उतर पाते कभी कभी। ठीक है, लेकिन देखिए विदाउट एनी स्पेशल स्टडी, यानी हमने जो कक्षा 5 से लेकर कक्षा 10 तक जो हम लोग ने जीएस पढ़ा है, स्टैटिक जीके पढ़ा है, ये मान के चल रहे हैं इन लोग यूपी पीएससी वाले कि इस बच्चे को सब चीज़ें तो याद ही होंगी, लेकिन याद तो है नहीं हम लोग को, फिर भी हम लोग हल्का फुल्का रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ कि समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास तो पढ़ेंगे ही, भूगोल पढ़ेंगे, राजनीति पढ़ेंगे, ये तो एग्जैक्ट लिखा हुआ है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि इकोनॉमी भी आप पढ़ेंगे। इकोनॉमी में क्या पढ़ेंगे, करंट से रिलेटेड जो भी है, जैसे एमएसएमई है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर ये क्वेश्चन बनता है और करंट में बनता है, तो जाहिर सी बात है वो समसामयिक घटना में तो आ ही जाएगा। तो अगर इकोनॉमी नहीं लिखा है सिलेबस में, तो इसका ये मतलब नहीं कि इकोनॉमी का क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे अगर वो करंट के होंगे तो। ठीक, ये तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपका। फिर आपको एक दो क्वेश्चन मैंने 2016 के पेपर से उठाए हुए हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन आता कैसा है। हालांकि मैं इसका पीडीएफ भी नीचे डाल दूंगा फ़ोटो खींच के, मेरे पास पेपर रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे कौन सा शहर राजधानी नहीं है, एक क्वेश्चन आए, तो भारत का भूगोल से क्वेश्चन आ गया। तो आपको अगर राजधानी याद होगी तभी तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो देखिए आपको रायपुर जैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी है,
ठीक है। शिलोंग भी राजधानी है, रांची भी राजधानी है, लेकिन गुवाहाटी राजधानी नहीं है। मुझे याद है इसलिए मैं बता ले रहा हूँ, आपको भी याद होगा, आप भी बता ले जाओगे। ऐसे ही लेकिन मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे जिनके हम जवाब कभी कभी नहीं भी दे पाते हैं। उसके लिए हम लोग को ये पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने आपको पैटर्न बताया इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, कैसे लेते हैं, 2016 में ही आया था, इरिगेशन वाला, एई का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका कभी पेपर नहीं हुआ है, यूपीपीएससी लेक्चरर का कभी पेपर नहीं हुआ, ये पहली बार होने जा रहा है, तो बहुत कठिन नहीं आने वाला। यानी आपको ईएस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगा लेने हैं, ठीक है। और गेट के बहुत हाई फाई वाले क्वेश्चन नहीं लगाने, जो ईजीएस्ट वे में निकल जाते हैं उसको आप लगा लेंगे तो भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ पर आके मिलती हैं, ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। भूगोल का क्वेश्चन था, 2016 में पूछा था असिस्टेंट इंजीनियर में, ठीक है। तो इसका आंसर है देवप्रयाग, तो यानी नदी से रिलेटेड आ गया आपका, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि मेरे पास 2016 का ही पेपर है, जैसे कि कौन सा मूलतः उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ऑप्शन थे गरबा, कुचिपुड़ी, कथक, घूमर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, कथक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसकी मैं फ़ोटो खींचकर आपके नीचे पीडीएफ में लगा दूंगा, ठीक है। जैसे मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा निम्नलिखित में कौन बनाता है, ग्रेट चैनल बनाता है, कोको चैनल बनाता है, 8 डिग्री चैनल बनाता है, या सारे, या कोई नहीं बनाता है इनमें से, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जीएस का कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका है, इसको अपनाइए। और चीज़ें अगर पूछनी है, आप चाहते हैं कि मैं इस पर और वीडियोस बना दूं, डिटेल वीडियो बना दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।